हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मिसिंग डीआई का। डेटा इंटरप्रिटेशन यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 क्वेश्चन मिनिमम विद्यार्थियों आते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का लास्ट टाइप। अगर बात किया जाए डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं, टेबल डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट और मिसिंग डीआई, कैसे पता करेंगे कि टेबल हमारा है या बार ग्राफ है कि पाई चार्ट है कि मिसिंग डीआई है। तो मिसिंग डीआई में डेटा आपको मिस रहेगा। मींस अगर मैं कहूं 2002 में कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या बताइए तो आप कहेंगे कि सर इसमें पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ डेटा मिस है। 2003 में कॉलेज ए के बताइए तो यहाँ पर भी डेटा मिस है। 2005 में बताइए, ये भी डेटा मिस है। तो इस तरीके से कुछ डेटा आपको मिस रहेंगे और ये जो डेटा मिस रहेंगे विद्यार्थियों, इसको फिल करने के लिए कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे। जैसे यहां पर दिया गया है, पहला पॉइंट क्या दिया है, और इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से आपको मिसिंग डीआई या मिसिंग जो डेटा है उसको पूरा फिल करना है। ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखिए तो पहला जो पॉइंट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बी इन ईयर 2002 is 60% of the number of students of college A in year 2004। कह रहा है कि जो कॉलेज बी में 2002 में, मतलब इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। यहां पर जो मैंने सर्किल किया है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वह कितनी होगी, वह 60% होगी। किसका 60%? 2004 में जो विद्यार्थी हैं कॉलेज ए के, किसके? कॉलेज ए के 2004 में जो विद्यार्थी हैं, तो कॉलेज ए में देखिए 2004 में कितने हैं? 800 हैं। तो 800 का 60% कितना होता है? 800 गुणते 60/100। तो 8 छंग 48, 480 आ गया विद्यार्थियों। यहां पर 480 आ गया। इस तरीके से जो पहला पॉइंट था हमारा, पहले पॉइंट की हेल्प से हमने मिसिंग डीआई में कुछ डेटा हमने फिल करना स्टार्ट कर दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कह रहा है द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बी। देखिए कॉलेज बी की बात हो रही है और एवरेज की बात हो रही है, और एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मींस योग बटे कुल संख्या। यहां पर एवरेज दे रखा है आपको 800। तो एवरेज का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, एवरेज का फार्मूला होता है विद्यार्थियों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम बटे नंबर। ठीक है ना। और एवरेज दे रखा है, अगर ध्यान से देखें तो एवरेज कितना दिया है? 800 दे रखा है। तो यहां 800 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू सम हमें पता नहीं है टोटल, और नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सम 8 पंचे 40, 4000 होना चाहिए। मींस यहां पर टोटल 4000 होना चाहिए। मींस कॉलेज बी की बात हो रही है। कॉलेज बी में आपके जो विद्यार्थियों की टोटल जो संख्या है 4000 होनी चाहिए। और ये 4000 कैसे आया? क्योंकि एवरेज दिया है 800, तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 से हमने इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर हमारा 4000 आ गया। और 4000 आ गया तो इसका मतलब आपको टोटल यहां 4000 होना चाहिए। और अभी हमारे पास है कितना? 12 9 21 4 25 4 2980 है। तो 2980 में कितना जोड़ेंगे कि 4000 आएगा? तो 2980 में आप कहेंगे सर 1020 जोड़ देंगे तो 4000 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं जो मिसिंग डीआई का जो डेटा है, मिसिंग जो डेटा हुआ धीरे धीरे फिल होता चल रहा है, भरता चल रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं 2 मिसिंग डेटा फिल हो गए। आइए तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है विद्यार्थियों, तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए इन ईयर 2003। वर्ष 2003 में कॉलेज ए की बात हो रही है, और कॉलेज बी का 2001 में जो रेशियो है 7:4 है। मींस 7:4 है। कौन कौन सा? कॉलेज ए के 2003 में। कॉलेज ए कहां है? ये है 2003 में। यहां डेटा पता नहीं है।
और 2001 में कॉलेज बी 2001 में कॉलेज बी में 400 है, तो इसका मतलब हमें 4 की वैल्यू 400 दिया है। यहां पर देख सकते हैं रेशियो में 1 की वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरी का हम आराम से निकाल सकते हैं। यही तो सिंप्लीफाई, क्योंकि रेशियो हमारा सिंप्लीफाई वैल्यू होती है। 4 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 400/4, 100 हो गई 1 की वैल्यू। इसका मतलब आप कह सकते हो 7 की वैल्यू हो जाएगी 700। इनको कैंसिल करेंगे तो 7:4 आ जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर डेटा कितना आ जाएगा 700 आ गया। मीन्स 2003 में जो कॉलेज ए के विद्यार्थी थे वो कितने थे, 700 थे। इस तरीके से तीनों ये पॉइंट हमारे क्या हो गए, फिल हो गए विद्यार्थियों। और इन तीनों पॉइंट की हेल्प से हमारा मैक्सिमम डेटा फिल हो गया। अब क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए इन ईयर 2005 इफ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए इन ऑल ईयर इज 700। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहां पर 2005 की बात हो रही है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए, मींस कॉलेज ए में 2005 में जो विद्यार्थी हैं इसके बारे में कह रहा है। इसमें कितने विद्यार्थी हैं इसके लिए कह रहा है कि एवरेज दे रखा है कॉलेज ए के सभी वर्षों के विद्यार्थियों की संख्या का 700 दिया है। फिर से हम वही काम करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज दिया है विद्यार्थियों 700 दिया है और सम आपको टोटल नहीं पता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है, तो आप ये कह सकते हो सम इज इक्वल टू 5 7 3500 आना चाहिए। मींस टोटल यहाँ विद्यार्थियों 3500 आना चाहिए। यहाँ टोटल 3500 आना चाहिए। और अभी देखिए कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 8 7 15 4 19 20 21 22 है। तो 22 में कितना, 2200 में कितना जोड़ेंगे 3500 आएगा, तो 8 5 1300 जोड़ देंगे, 1300 जोड़ देंगे तो आपका 3500 आएगा। टोटल जोड़ सकते हैं 13 और 8 21 7 21 7 28 4 32 33 34 3500 आ गया। इस तरीके से आपका जो मिसिंग डीआई का जो टेबल दिख रहा है, ठीक है ना, वो पूरा आपका टेबल फिल हो गया। और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आपके बन सकते हैं। गेन परसेंट, व्हाट परसेंट, रेशियो, व्हाट मोर परसेंट, व्हाट लेस परसेंट, एवरेज पर आधारित प्रश्न बनते हैं। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।